नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं कक्षा 8 बोर्ड जो है वो उसका संस्कृत विषय के द्वितीय पाठ संस्कृत के बिलश्यवाणी न कदापि में श्रुता पाठ का सार लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। हम इस वीडियो में इस द्वितीय पाठ के हिंदी सार और हिंदी भावार्थ जो है वो समझेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। देखिए, इस पाठ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये कहानी है बिल की वाणी कभी भी नहीं सुननी चाहिए। इसका तात्पर्य है बिल की वाणी कभी भी नहीं सुननी चाहिए। अब ये जो कहानी है ये एक ऐसी कहानी है जो हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में आती है, हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में आती है। तो इस कहानी को आप अच्छे से ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है और पैराग्राफ को एक एक शब्द का जो अर्थ है वो आपको अच्छे से समझना है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पाठ जो है वो संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप से में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। अब देखिए, इसका अर्थ जो है वो हम देख लेते हैं। देख रखा है कि कस्मिंचित वने खरनखर नाम है सिंह प्रवस्ति। इसमें एक कोई वन में खरनखर नाम का शेर जो है वो निवास करता था। स कदाचित वह कभी इतस्ततः का मतलब होता है इधर उधर, परिभ्रमण का मतलब होता है घूमते हुए, क्षुधार्थ भूख से व्याकुल होता हुआ, न किंचित भी आहारम प्राप्तवान जब कोई भी आहार प्राप्त नहीं हुआ, ततः तब सूर्यास्त समय एका महती गुफाम दृष्टवा, सूर्यास्त के समय एक बहुत बड़ी, महती का मतलब होता है बड़ी, गुहाम दृष्टवा गुफा को देख करके, स अचिंत्य वह सोचता है, नूनम निश्चित रूप से, एतश्याम इस गुहायाम यानी गुफा में, रात्रौ को अपि जीवम आगच्छति रात्रि के समय कोई ना कोई जीव अवश्य आता है। अतः अत्रेव, अब देखिए ये अत्रेव है, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो अत्र धन एव होता है और इसमें जो है वो वृद्धि संधि है। ठीक है, ये व्याकरण में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं अत्रेव, यहाँ पर ही निगुड़ो, निगुड़ो का मतलब होता है छिप कर बैठना, भूत्वा हो करके, छिप करके, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ। तिष्ठामि का मतलब होता है बैठना, तिष्ठामि का मतलब होता है बैठना। ठीक है, और भूत्वा मतलब हो करके, निगुड़ यानी छिप करके। तो कह रहा है यहाँ पर ही मैं छिप करके बैठ जाता हूँ। इति इस प्रकार वो सोचता है। आगे कह रहा है एतस्मिन अंतरे गुहायाम स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालय समागच्छत है। इसके बाद में, अंतरे मतलब बाद में, एतस्मिन यानी इसके, गुहा यानी गुफा का, स्वामी यानी स्वामी अर्थात मालिक, दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल जो है वो वहाँ पर आता है। इसके बाद में जो गुफा का स्वामी है, दधिपुच्छ नाम का जो श्रृगाल है, सियार है, वो वहाँ पर आता है। आगे कह रहे हैं स च यावत पश्यति, जब तक देखता है, वह जब तक, यावत का मतलब होता है जब तक और तावत का मतलब होता है तब तक, वह जब तक देखता है तब तक सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टो दृश्यते, कि शेर के जो पाँव के निशान है, सिंह पद पद्धति सिंह के पाँव के निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते गुफा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। न च बहिरागत है, न कि बाहर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। न च बहिरागत है, बाहर आते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। श्रृगाल अचिंत्यत, श्रृगाल जो है वो सियार जो है वो सोचता है। अचिंत्यत का मतलब होता है सोचना। अहो विनिष्टो अस्मि, अरे मैं तो विनाश को प्राप्त हो जाऊंगा या मेरा तो विनाश हो जाएगा। नूनम निश्चित रूप से, अस्मिन बिले सिंह स्थिति तर्कयामी, निश्चित रूप से इस बिल में कोई शेर स्थित है, अस्थिति स्थित है, तर्कयामी ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है या मैं सोचता हूँ। तत्किम करवाणी, अब मैं क्या करूं। एवं विचिंते, इस प्रकार सोच करके, दूरस्थ रवम कृतुम आरब्ध है। रवम का मतलब होता है आवाज करना, रवम का मतलब होता है आवाज करना। ठीक है, रवम का मतलब होता है आवाज करना।
तो कह रहा है दूर स्थित होकर के वह आवाज करना प्रारंभ कर देता है। भो बिलय अरे बिल, भो बिलय अरे बिल, किम न स्मृति, क्या तुम्हें याद नहीं है। स्मृति का मतलब होता है याद रहना। स्मृति का मतलब क्या होता है, याद रहना। तन्मया सह, तुम्हारे और मेरे बीच में समय एक शर्त हुई थी। तुम्हारे मेरे साथ एक शर्त हुई थी। समय का मतलब यहाँ समय टाइम नहीं है, यहाँ पर समय का मतलब है शर्त, ठीक है, या फिर एक समझौता। कृतो अस्मि, की गई थी, यत की, यद अहम बाह्यत प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से वापस लौटूंगा। प्रत्यागमिष्यामि का मतलब होता है वापस लौटना। प्रत्यागमिष्यामि का मतलब क्या होता है, वापस लौटना, वापस लौटना, ठीक है। तो जब मैं बाहर से वापस लौटूंगा तब त्वम माम आकारिष्यसि, तब तुम मुझे जो है, आकारिष्यसि का मतलब होता है पुकारोगी या बुलाओगी। यदि तुम माम न आइष्यसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तरही तो अहम यानी मैं द्वितीय बिलम यास्यामि इति, तो मैं द्वितीय बिल में चला जाऊंगा। यास्यामि का मतलब होता है चला जाना, अर्थात दूसरी जगह प्रस्थान कर जाना। तो अगर तुम मुझे नहीं बुलाती हो या बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में प्रवेश कर जाऊंगा या दूसरे बिल में चला जाऊंगा। इति, इस प्रकार वो कहता है। अतः एतत् श्रुत्वा सिंह, इस प्रकार, एतत् श्रुत्वा का मतलब होता है इस प्रकार सुन करके। इसका संधि विच्छेद होता है एतत् प्लस श्रुत्वा, एतत् प्लस श्रुत्वा, इस प्रकार सुन करके जो है, नूनम एशाम गुहायाम स्वामिन है, निश्चित रूप से नूनम एशाम, यह गुहा यानी गुफा, स्वामी ने सदा सामानम करोति, अपने स्वामी, स्वामी कौन है, दधिपुच्छ, दधिपुच्छ का जो है वो स्वामी का हमेशा जो है वो आह्वान करती है या हमेशा उसे बुलाती है। परंतु यद मद भयात न किंचित वदसी, परंतु ये मेरे भय से कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साधितम उच्यते, इसीलिए सही कहा गया है कि, कह रहा है कि भय तंत्रस्त मनसा, भय तंत्रस्त मनसा, भय का मतलब होता है डर, भय का मतलब क्या होता है डर, और संस्त्रस्य का मतलब होता है डरा हुआ, हस्त का मतलब होता है हाथ, और पाद का मतलब होता है पैर, क्रिया का मतलब क्रिया। कह रहा है भय से डरे हुए मन वालों की हाथ पैरों से संबंधित क्रियाएं प्रवृत्ति न वाणी, वाणी प्रवृत्त नहीं होती है। भय से डरे हुए मन वालों की हाथ पैरों से संबंधित क्रियाएं तथा वाणी प्रवृत्त नहीं होती है। वे पथुश्च च अधिके भवेत, वे पथु का मतलब होता है कंपन, वे पथु का मतलब क्या होता है कंपन। आगे कह रहा है च अधिको, अधिक, भवेत यानी होती है, तो कह रहा है और कंपन अधिक होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ श्लोक का, ध्यान से सुनिए। साध्वीतम उच्यते, इसका मतलब है ठीक कहा गया है कि भय से डरे हुए मन वालों के हाथ पैरों से संबंधित क्रियाएं तथा वाणी प्रवृत्त नहीं होती है और कंपन अधिक होता है। आगे कह रहा है तद अहम अश्य आहनम करोमि, मैं इसका आहन करता हूँ। एव स बिले प्रविश्य में भोज्य भविष्यति, और जब जैसे ही ये बिल में प्रवेश करेगा तो इसका मैं भोजन कर लूँगा। इत्थम विचार सिंह सहसा श्रृगालम, इस प्रकार विचार करके शेर जो है वो अचानक, श्रृगालस्य आनम क्रोध, सहसा का मतलब होता है अचानक, सहसा का मतलब क्या होता है अचानक, ठीक है। अचानक श्रृगालस्य आनम क्रोध, श्रृगाल का जो अर्थात सियार का जो है वो आनम उसको बुलाता है। सिंह से उच्च गर्जना प्रतिध्वनि न सा गुहाम उच्च श्रृगालम आहयत है, शेर की उच्च गर्जना से उस गुफा में प्रतिध्वनि जो है वो श्रृगाल को बुलाती है। प्रतिध्वनि ना प्रतिध्वनि सा यानी उसे गुहा यानी गुहा, उस वह गुफा उच्च जोर से श्रृगालम आहयत सियार को बुलाती है। अनेन अन्य पशव, अन्य अपि पशव भयभीता, भयभीता अभवन, और इस जो ये जो उच्च गर्जना हुई उस गर्जना से जो अन्य पशु हैं वो भी क्या है वो डर जाते हैं। श्रृगालोपी तत् दूरम पलायन में इतम पठत है, और सियार भी जो दूर भाग करके इस प्रकार पढ़ता है कि अनागतम
अनागतम यह कुरुते, कह रहा है अनागतम यह कुरुते स शोभते। अनागतम का मतलब होता है नए आने वालों को, ठीक है, और शोभते का मतलब होता है कि सुशोभित होना। कह रहा है जो व्यक्ति नए आए हुए संकट का प्रतिकार करता है वह शोभा को प्राप्त करता है। स सोचते यो न कृत्यो अनागत है, और जो न आए हुए का प्रतिकार नहीं करता है वह चिंतनीय है। सोचते वह चिंतनीय है। आगे कह रहा है वने अत्र संस्तस्य समागत है जरा, यहाँ वन में मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जरा का मतलब होता है बूढ़ा हो जाना। जरा का मतलब क्या होता है? बूढ़ा हो जाना। इस वन में मैं जो है वो स्थित होकर के बुढ़ापे को प्राप्त कर चुका हूँ। और बिलस्यवाणी न कदापि में श्रुता, मेरी वृद्धावस्था आ गई है लेकिन मैंने कभी भी बिल या गुफा की वाणी कभी भी नहीं सुनी है। मैंने कभी भी गुफा की जो है वो वाणी कभी भी नहीं सुनी है। तो इसका सार यही है कि हमेशा जो है संकट को भांप कर ही जो है वो कदम रखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस कहानी को जो है वो आप अच्छे से सुन लें एक बार और आराम से इसको दोहरान करें और अच्छे से कहानी याद करें। ये कहानी 8 नंबर की आपके जो है वो बोर्ड परीक्षा में आएगी और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है या आपको कोई परेशानी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने मित्रों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। हम ऐसा ही वीडियो लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।